और एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ से, जहां फायरबंदी की खिलाफ वर्जी देखी गई। मिनकुट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है। बीती रात छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। LOC पर फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में जहां फायरबंदी की खिलाफ वर्जी देखी गई, मिनकुट सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की खबर है और बीती शब छोटे हथियारों से फायरिंग और गोलीबारी की खबरें हैं और इस फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में जहां फायरबंदी की खिलाफ वर्जी, LOC पर फायरिंग और इसका जवाब दिया हिंदुस्तानी फौज ने। मिनकुट सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की खबर। बीती शब छोटे हथियारों से ये फायरिंग की गई, गोलीबारी की गई। बेहद अहम खबर जिला पुंछ से, जहां फायरबंदी की खिलाफ वर्जी देखने में आई। मिनकुट सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से ये बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और इस फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। तो लगातार अहम खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। और हमारे साथ पुंछ से मौजूद हैं हमारे साथी मुनीश, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे और ख़ास तौर से इलाके के लोगों में खौफ देखा जा रहा है, इसके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। कल के दिन में अगर बात करें तो कल के दिन में पाकिस्तान की तरफ से 3 बार जो है फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से जो है अपना किरनी और कस्बा में गोलाबारी की गई, जिसमें एक औरत जो है वो जख्मी हो गई। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रात को 8 बजे से 12 बजे तक गुलपुर सेक्टर में गोलाबारी की गई और 1 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक लगातार मनकोट के अंदर जो है गोलाबारी की गई और उसमें कई मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। लोगों के अंदर खौफ हो रहा है क्योंकि इस समय लोगों की फसल कटाई का समय है और आपको बता दें कि पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर साल में एक ही फसल होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में इस एरिया में कोई फसल नहीं होती है और लोग इसलिए भी परेशान है कि वो अपनी फसल की कटाई नहीं कर सकते। और लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जानबूझकर जो है उनको इस तरह का नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वो उनको जानी नुकसान पहुंचाता है लेकिन माली भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, ताकि ये जो लोग हमारे सरहद पे डटे हुए हैं ये लोग उनका मोरल डाउन हो जाए और वहां से निकले वो। जी। और मुनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है या फिर जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए क्या वहां पर बंकर्स वगैरह का खास इंतजाम किया गया है, क्योंकि काफी अरसे से ये मांग की जाती रही है? बिल्कुल, ऐसा कि बंकर बने हुए लेकिन पूरे जो है बंकर अभी तक नहीं बन पाए हैं। अब अगर देखें तो 2 साल से ज्यादा हो गया है जो हुकूमत को बंकरों के लिए मंजूरी की हुई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जो एरिया है जहाँ पर जो LOC के एरिया वहाँ पर कई इलाके हैं जहाँ पर सड़कें नहीं है और जो काम ठेकेदारों को दिया गया है वो ठेकेदार क्या करते हैं कि जो जहाँ तक सड़क है वहाँ पे तो बंकर बना देते हैं, लेकिन जो सड़क से दूर इलाके हैं वहाँ पर वो अभी तक बंकरों का काम नहीं शुरू कर रहे हैं। और बात करें अगर मनकोट सेक्टर के दबराज की, जहाँ सबसे ज्यादा गोलाबारी होती है और वहाँ पर जो कम्युनिटी बंकर ज्यादा बने हैं, लोगों के घरों के पास बंकर जो है नहीं है, बंकर घर से दूर है, इसलिए लोगों को भी उसमें परेशानी आती है। और माल की बात करें, मवेशियों की बात करें तो मवेशी गर्मी के मौसम में बाहर ही बंधे रहते हैं, तो इस कारण मवेशियों को ज्यादा नुकसान होता है। जी मुनीश, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।